ईगो हर किसी में होता है। ये वो आई और मी वाला एहसास है जो हमें दूसरों से अलग करता है। ईगो अपने आप में बुरा नहीं है। ये हमारी पहचान बनाने और दुनिया में जीने में मदद करता है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो परेशानी शुरू हो जाती है। ईगो हमारे अंदर खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने का भाव ला सकता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं या हमेशा सही होते हैं। इससे झगड़े और स्ट्रेस बढ़ता है। ईगो से भरी जिंदगी अक्सर संघर्ष और असंतोष से भरी होती है। ईगो को समझना इसे ओवरकम करने की दिशा में पहला कदम है। ईगो को समझने में हमें इसकी पावर को भी पहचानना होगा। ईगो साफ दिखाई देता है, हमारे विचारों और कामों को प्रभावित करता है। ये तय कर सकता है कि हम दूसरों को और खुद को कैसे देखते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए इसकी मौजूदगी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ईगो के प्रभाव को पहचानने से हमें सेल्फ डिस्कवरी के सफर को शुरू करने में मदद मिलती है। ये सफर हमारे असली रूप को खोजने का है। ये सतही चीजों से परे देखने और अपने अंदर के गहरे सेल्फ से जुड़ने का है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। ईगो हमारे जजमेंट को धुंधला कर सकता है। ये रियलिटी के बारे में हमारी परसेप्शन को बिगाड़ देता है। जब हम ईगो ड्रिवन होते हैं तो हम दुनिया को एक संकीर्ण नजरिए से देखते हैं। ये नजरिया अक्सर डर, इच्छाओं और असुरक्षाओं से रंगा होता है। ये सच्चाई को तोड़ मरोड़ देता है और भ्रम पैदा करता है। ईगो वैलिडेशन और अप्रूवल चाहता है। ये बाहरी दुनिया से लगातार पहचान चाहता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की इस जरूरत की वजह से हम हमेशा पाने और निराश होने के चक्र में फंसे रहते हैं। ट्रू सेटिस्फैक्शन हमेशा दूर रहती है। ईगो के बोझ तले रिश्ते टूट जाते हैं। ये लोगों के बीच दीवारें खड़ी करता है। ईगो ड्रिवन लोग अक्सर एम्पैथी और समझदारी के साथ स्ट्रगल करते हैं। उन्हें दूसरों के साथ सच्चे दिल से जुड़ना मुश्किल लगता है। इससे अकेलापन बढ़ता है। ईगो हमारे मेंटल वेलबींग को भी प्रभावित करता है। ये एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण बन सकता है। अपने ईगो को हमेशा डिफेंड करने और उसकी रक्षा करने की जरूरत हमें थका देती है। ईगो को छोड़ देने से ज्यादा शांत और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। ये इनर पीस का दरवाजा खोलता है। हर किसी ने ईगो की गिरफ्त का अनुभव किया है। मुझे एक समय याद है जब मेरे ईगो ने मुझे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए पागल था। इस जुनून ने मेरे जजमेंट को धुंधला कर दिया और मैं गलतियां करने लगा। इन एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुमूल्य सबक सिखाया। ईगो को ओवरकम करना आसान नहीं है। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और ईमानदारी की जरूरत होती है। मैंने अपने ईगो ड्रिवन एक्शंस को स्वीकार करके शुरुआत की। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। अपनी कमियों को स्वीकार करना ग्रोथ की दिशा में पहला कदम था। ये अनलर्निंग और रिलर्निंग की प्रक्रिया थी। पर्सनल ग्रोथ एक सफर है। इसमें निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। ईगो को छोड़ने से मुझे अपने असली सेल्फ को खोजने में मदद मिली। मुझे एहसास हुआ कि मेरी वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं जुड़ी है। इनर पीस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और ऑथेंटिसिटी से आती है। इन एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट है। ये ईगो के इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने में मदद करता है। हम सभी में ईगो को ओवरकम करने की क्षमता है। इसकी शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस और बदलने की इच्छा से होती है। ये सफर सार्थक है। स्पिरिचुअल टीचिंग्स ईगो के बारे में गहरी इंसाइट्स प्रदान करते हैं। कई स्पिरिचुअल लीडर्स ईगो को छोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं। वे सिखाते हैं कि सच्ची सेल्फ रियलाइजेशन ईगो से ऊपर उठने से आती है। ये विजडम कालातीत है। बुद्धिज्म नो सेल्फ या अनाटा की अवधारणा के बारे में सिखाता है। यह अस्तित्व की अस्थायी और इंटरकनेक्टेड प्रकृति पर जोर देता है। इसे समझकर हम अपने ईगो को छोड़ सकते हैं और अपने असली रूप को महसूस कर सकते हैं। इससे एनलाइटनमेंट मिलता है। हिंदुइज्म भी ईगो के भ्रम के बारे में बताता है। भगवद गीता सिखाती है कि ईगो हमें भौतिक दुनिया से बांधता है। ईगो पर विजय प्राप्त करके
हम लिबरेशन या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये लिबरेशन मानव जीवन का अल्टीमेट गोल है। कई अन्य स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस भी ऐसी ही शिक्षाएं देते हैं। वे सभी ह्यूमिलिटी और सेल्फलेसनेस के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ये टीचिंग्स हमें ईगो के बोझ से मुक्त जीवन की ओर ले जाते हैं। वे हमें इनर पीस और फुलफिलमेंट का रास्ता दिखाते हैं। ईगो को छोड़ना लिबरेटिंग होता है। यह हमें वैलिडेशन की कांस्टेंट जरूरत से मुक्त करता है। हमें अब खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये लिबरेशन हमें ऑथेंटिकली और खुशी से जीने की अनुमति देता है। हम ज्यादा प्रेजेंट और माइंडफुल बनते हैं। जब हम अपने ईगो को छोड़ देते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि हम ज्यादा एम्पैथेटिक और समझदार बनते हैं। हम दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। ये कनेक्शन खुशी और फुलफिलमेंट लाता है। ईगो को छोड़ने से इनर पीस भी मिलती है। हम डर और असुरक्षाओं को छोड़ देते हैं। हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। ये एक्सेप्टेंस हमें सशक्त बनाता है। ये हमें अपने असली रूप को अपनाने की अनुमति देता है। हम अपने इनर सेल्फ्स के साथ अलाइंड हो जाते हैं। ईगो को छोड़ने का सफर निरंतर चलता रहता है। इसके लिए निरंतर प्रयास और माइंडफुलनेस की जरूरत होती है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होते हैं। हम शांति, आनंद और फुलफिलमेंट से भरा जीवन खोजते हैं। यही होने का असली सार है। ये एक ऐसा सफर है जो तय करने लायक है। ईगो हमारे वेलबीइंग पर भारी पड़ सकता है। ये अनावश्यक स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करता है। अपने ईगो की रक्षा करने और उसे डिफेंड करने की कांस्टेंट जरूरत हमें थका देती है। ये हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है और हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। ईगो को छोड़ देने से मन शांत रहता है। ईगो के बोझ तले रिश्ते भी टूट जाते हैं। ईगो लोगों के बीच दीवारें खड़ी करता है। ये जेन्युइन कनेक्शंस और समझ को रोकता है। ईगो ड्रिवन लोग अक्सर एम्पैथी के साथ स्ट्रगल करते हैं। इससे झगड़े और गलतफहमियां पैदा होती हैं। ईगो को ओवरकम करने से हमारे रिश्ते बदल सकते हैं। हम ज्यादा कंपैशनेट और समझदार बनते हैं। हम ज्यादा सुनते हैं और कम जज करते हैं। इससे मजबूत और हेल्थी रिश्ते बनते हैं। हम दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। जब हम ईगो को छोड़ देते हैं तो हमारा ओवरऑल वेलबीइंग बेहतर होता है। हमें कम स्ट्रेस और एंजाइटी का अनुभव होता है। हमें इनर पीस और कंटेंटमेंट मिलती है। ये पॉजिटिव चेंज हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ये ज्यादा फुलफिलिंग और जॉयफुल लाइफ की ओर ले जाता है। ईगो को ओवरकम करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। इसकी शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। हमें अपने विचारों और कामों में ईगो की मौजूदगी को पहचानना चाहिए। ये अवेयरनेस बदलाव की दिशा में पहला कदम है। ये हमें ईगो द्वारा बनाए गए भ्रमों से परे देखने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस ईगो को ओवरकम करने में मदद कर सकते हैं। मेडिटेशन और योगा इसके लिए असरदार टूल्स हैं। वे मन को शांत करने और हमारे इनर सेल्फ से जुड़ने में मदद करते हैं। ये प्रैक्टिसेस सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस को बढ़ावा देते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हमें अपने एक्शंस और मोटिवेशंस पर विचार करना चाहिए। इससे ईगो ड्रिवन बिहेवियर को पहचानने में मदद मिलती है। जर्नलिंग एक हेल्पफुल टूल हो सकता है। ये हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने और अपने इनर सेल्व्स के बारे में इंसाइट्स हासिल करने की अनुमति देता है। स्पिरिचुअल टीचिंग से गाइडेंस लेना भी फायदेमंद हो सकता है। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस ईगो को ओवरकम करने के बारे में विजडम प्रदान करते हैं। इन टीचिंग्स को पढ़ने और उन पर विचार करने से बहुमूल्य इंसाइट्स मिल सकती हैं। वे हमें ईगो से मुक्त जीवन की ओर ले जाते हैं। ईगो को ओवरकम करना एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। ये हमें अपने असली रूप को खोजने की अनुमति देता है। हम एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत को छोड़ देते हैं। हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ्स को अपनाते हैं। ये शांति, आनंद और फुलफिलमेंट से भरा जीवन प्रदान करता है।
ईगो को ओवरकम करने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। हमें इनर पीस और कंटेंटमेंट का अनुभव होता है। जैसे जैसे हम ज्यादा एम्पैथेटिक और समझदार बनते हैं, हमारे रिश्ते बेहतर होते जाते हैं, हमारा ओवरऑल वेल बीइंग बढ़ता है, हम ज्यादा ऑथेंटिक और जॉयफुल लाइफ जीते हैं। ईगो को ओवरकम करने के सफर के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। इसकी शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से होती है। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल टीचिंग से विजडम प्राप्त करना शामिल है। ये सफर तय करने लायक है। ये ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। अपने असली सेल्फ को अपनाना ही अल्टीमेट गोल है। यही होने का सार है। यह हमें पर्पस और फुलफिलमेंट से भरा जीवन जीने की अनुमति देता है। ईगो को छोड़ना इस क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। यह इनर पीस और ट्रू हैप्पीनेस की ओर एक यात्रा है।